चिराग पासवान ने ट्वीट करके अपने चाचा पशुपत पारस पर हमला बोला। साफ साफ बता रहे हैं कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में जो लोग सवाल खड़े करते थे, आज चिराग पासवान ने ट्वीट करके अपने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिस तरीके से जब रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजना था तो उस समय भी यानी एनडीए में जिस तरीके से एनडीए के द्वारा रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जा रहा था उस समय भी यानी नीतीश कुमार साथ नहीं दे रहे थे। चिराग पासवान ने साफ साफ ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो भी शेयर किया और चिराग पासवान ने कहा कि कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते थे कि 2020 में एनडीए से आपने अलग होकर के चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये, मुझे यकीन था कि नीतीश कुमार के रहते बिहार का विकास संभव नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता का अपमान किया, यानी सीधे सीधे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि जब रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जा रहा था तो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। उस नाते मैं यानी पुत्र होने के नाते पिता का अपमान नहीं सह सकता, उस व्यक्तिगत पीड़ा का अपने अंदर समेटे रखना चाहता था। लेकिन तेलंगाना में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जिस जिक्र से मंच किया तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथियों के उस प्रश्न का जवाब अब देने की स्थिति में हूँ। यानी जिस तरीके से बताते चले कि उस समय जिस तरीके से उनके चाचा ने भी कई बार जिक्र किया है कि 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अलग होकर के चुनाव लड़ा था उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ। वही उसी को आधार बनाते हुए चिराग पासवान के चाचा ने भी कई बार खंडन किया कि हमने पार्टी से अलग हो गया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान ने ट्वीट करके और आभारी बताया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक करते हुए याद किया कि कैसे राज्यसभा के वक्त मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ छल किया, यानी सामंती व्यवहार किया था। एक पुत्र के लिए पिता का आदर सम्मान से बढ़कर होता है, क्या हो सकता है। मैंने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का संकल्प लिया क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व अस्वीकार था। मेरी पार्टी तोड़ने वालों ने सब कुछ जानते हुए स्वार्थवश मुझ पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी इसलिए तोड़ी क्योंकि वे नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने ऐसा होने नहीं दिया। उस वक्त उनके आचरण से मुझे बहुत ठेस पहुंचा। मैं दुखी हुआ था क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने पिताजी के साथ कैसा बर्ताव किया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें वे अपना भगवान बताते नहीं सकते थे। उनके अपमान के बावजूद अपमान करने वाले के साथ चुनाव लड़कर उन्हें कैसे मंजूर है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि 2020 का ये वाकया है, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त यानी पशुपत पारस चाह रहे थे कि एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने एक अलग राह अपनाया और यानी एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा। और कई जगह पर यानी जदयू के नेता भी कहते रहे कि आखिर में तीसरे नंबर पर किसी ने पहुंचाने का काम किया। तो सबको पता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने जहां जहां अलग अलग खड़ा करके जदयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके जदयू को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, वहीं अब चिराग पासवान ने यानी पशुपत पारस पर हमला बोला है। इनडायरेक्टली रूप से कहा है कि आखिर में जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार से क्यों अलग होकर के चुनाव लड़ा, मैं उन सभी लोगों को अब जवाब मिला। यानी उन्होंने सीधे सीधे चाचा पशुपत पारस पर निशाना साधा। जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि आखिर में 2020 का जब चुनाव लड़ा जब उसके ठीक पहले का उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यानी रामविलास पासवान जिस तरीके से दलित समाज के बड़े नेता थे उनको एनडीए की तरफ से भेजा जा रहा था राज्यसभा में, उस समय नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। इस सब वाक्यों का जवाब यानी चिराग पासवान ने ट्वीट करके बता दिया कि सबको मिल गया। यानी चाचा को इनडायरेक्टली उसको कह दिया कि जो लोग कहते रहते थे कि इन्होंने पार्टी अलग करके यानी चुनाव लड़ा तो इससे नुकसान हुआ पार्टी को, लेकिन मैं यानी दो बातें बताई है कि एक तो मेरे पिता का अपमान और दूसरा यानी बिहार का विकास नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं, इसलिए हमने पार्टी की अलग लाइन होकर के यानी एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा। और जो लोग सवाल उठाते थे उन सभी का यानी जवाब भी नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से दे दिया। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि
जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से चाचा भतीजे में आए दिन रार देखने को मिले, कब यानी एनडीए में रहते हुए भी और एनडीए में रार कब तक बनी रहती है, या चाचा बाहर होते हैं या भतीजा, ये तो देखने वाले समय में। लेकिन इतना तो तय है कि एक जगह पर दोनों लोग रह नहीं सकती। इतना तो तय है कि 24 आते आते कोई ना कोई बाहर होते हुए नजर आ सकता है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।